राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जन्माष्टमी पर लोग कहते हैं नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। सारे भारत में बोला जाता है, जबकि श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि वसुदेव देवकी के सामने कारागार में प्रकट भये। लेकिन सारी दुनिया में बोला जाता है नंद के आनंद में। कहना तो चाहिए वसुदेव के आनंद में। तो ऐसा क्यों है? श्रीमद् भागवत पर ही सभी आचार्यों ने उपासना को आधृत किया है। इसका कारण है कि सच्चाई यही है, नंद के यहाँ श्री कृष्ण प्रकट भये। भागवत के अतिरिक्त आदि पुराण आदि ग्रंथों में ये रहस्य खोला गया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मनमानी बात है या शास्त्र विरुद्ध बात है। कई पुराणों में लिखा है, और यदि कोई कहे कि भागवत में तो नहीं लिखा है, भागवत में भी लिखा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जहां 5वें अध्याय में नंदोत्सव शुरू होता है, 18 श्लोक शुरू के नंदोत्सव के हैं। 10-5 5वें अध्याय में उसमें यहीं से शुरू होती है बात। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। और क्या? आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृत। आत्मज कहते हैं जो निजी लड़का होता है। आत्मा वही जायते आत्मज। नंद बाबा के ही घर में आत्मज पैदा हुआ। वो कैसा था? जाता आह्लाद, आनंद स्वरूप था। इसलिए एक बधाई गाई जाती है, नंद के आनंद है। इस श्लोक के आधार पर भागवत में वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए हैं कि जेल में तमद्भुतम बालगम अंबुजे क्षणम। इसको बंद करो पंखो। एक अद्भुत बालक पैदा हुआ। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, 4 भुजा वाला बालक था। शंख चक्र आदि लेकर के प्रकट हुआ। पीले वस्त्र थे, पीतांबर सांद्र पयोद सौभगम। घने जो बादल होते हैं नीले, उसके समान उसकी कांति थी।
वहां चार भुजा से प्रकट भये श्री कृष्ण। लेकिन आदि पुराण में लिखा है श्री कृष्ण दो भुजा से के भवन में प्रकट भये, यशोदा से प्रकट भये। तो गए कहां? क्योंकि वहां वसुदेव के यहां भी कृष्ण प्रकट भये और उनको लेकर के वसुदेव जी आए हैं। और जैसे प्रसिद्धि वर्षा में पानी भीजते में आए हैं, मघोनि वर्षत्यस्कृत यमानुजा गंभीर तोयौघ जवोर्मि फेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधिर्व श्रीह पते। मघोनि माने इंद्र, बादल बरस रहे थे। असकृत बने बार बार टूट टूट करके पानी पड़ रहा था। यमुना जी को यहां यमानुजा कहा गया है। यमराज की छोटी बहन है। सूर्य से यमराज पैदा हुआ है और उसके बाद यमुना जी पैदा हुई हैं प्रकट लीला में। तो यमराज की बहन होने से बड़ा भयानक रूप है उनका। गंभीर तोयौघ जवोर्मि फेनिला, गंभीर पानी, अगाध पानी है। तोय माने पानी, ओघ माने प्रवाह, बड़े जोर से बह रही यमुना। जब मैंने वेग के साथ, और इतनी लहरें उठ रही हैं कि इसमें फेन आ रहे हैं। भयानक है यमुना, भयानक आवर्त माने भंवरे पड़ रही हैं, सैकड़ों भंवरे हैं, शताकुला। इसीलिए यमानुजा कहा, यमराज की बहन है आज यमुना ने भयानक रूप प्रकट किया। भयानक आवर्त शताकुला नदी, सैकड़ों भ्रमर पड़ रही हैं उसमें। तो नंद बाबा पार कैसे भये हैं? हाँ, वसुदेव जी। मार्गम ददौ सिंधिरिव श्रियः पते, यमुना जी ने रास्ता दिया उनको बाहर होने के लिए। कैसे दिया? जैसे समुद्र ने राम जी के लिए रास्ता दिया था। समुद्र वहां शांत हो गया था, नहीं तो पुल नहीं बन सकता था। आज भी वहां समुद्र शांत है। जगन्नाथ जी में जाओ तो वहां लहरें इतनी ऊंची आती हैं और गर्जना होती है, यहां तक कि जगन्नाथ जी के मंदिर में भी गर्जना सुनाई पड़ती है। हाँ, और इसी कारण से मंदिर दूर बनाया गया। सुभद्रा जी को डर लगता है।
इसी तरह से ये तो बंगाल की खाड़ी का समुद्र है, लहरें उछाल रहा है। जो लोग जगन्नाथ जी गए हैं वो स्नान करते हैं समुद्र में। कैसे करते हैं? किनारे दूर बैठ जाते हैं और समुद्र की लहर आती है, जमीन पकड़ के बैठ जाते हैं और ऊपर से निकल जाती है और फिर पानी लौटता है समुद्र में, तो बैठने वालों को कुछ देर तक कुछ डग खींच ले जाता है। हाँ, अच्छा। तो वो ऐसी लहरें हैं वहां पर। इसी तरह से अरब की खाड़ी में जाओ तो वहां भी समुद्र शांत नहीं है। केवल वहां धनुष कोटि पर जाकर के समुद्र शांत हो गया है। इसलिए वहां पर पुल बन पाया। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था, वैज्ञानिकों ने खोज किया, जो पत्थर नीचे पड़े हैं वो समुद्री नहीं है, बाहर से लाए गए हैं। जैसा का इतिहास कहता है कि दूर दूर से बंदर पर्वत लाए, पत्थर लाए और उनको भगवान ने छू दिया, या नल नील ने छुआ, या राम नाम लिख दिया और पत्थर तैरने लग गए। आज तक कभी ये घटना हुई नहीं थी कि पत्थर तैरें। वे पत्थर जिनके बारे में गोसाई जी लिखते हैं कि जो स्वयं डूबते हैं औरों को डुबा देते हैं। वे पत्थर आज तैर रहे हैं। लंका कांड 3 दोहा। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजई जाए प्रभुआन। तीसरा लंका कांड। और रावण ने आश्चर्य किया है। 5वें दोहा में 10 मुख बोल उठा कुलाना। बोला बांध्यो बन निधि नीर निधि जल निधि जलधि सिंधु बारीज, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। बन माने पानी, नीर माने पानी, जल माने पानी, सिंधु माने पानी, वारी माने पानी, तोय माने पानी, कम माने पानी, उत माने पानी, पय माने पानी और नदी। समुद्र के बहुत से नाम उन्होंने गिनाए हैं।
संसार में कहीं भी पानी है वो समुद्र का है। जल वर्षा करता है बादल, बादल समुद्र में से पानी खींचता है। 8 महीने बादल बनाता है। सूर्य की किरणें पानी को खींचती हैं समुद्र से और उससे बादल बनता है। फिर बादल पानी बरसता है, नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, जमीन के भीतर से कुओं में जाता है। इसलिए यहां 12 नाम बताए हैं समुद्र के। कहीं भी पानी है तो चाहे नदीश है, वो समुद्र का पानी है। उस समुद्र को बांध लिया, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोल उठाऊ कुलाना। आश्चर्य की घटना भई। तो यहां समुद्र को समुद्र ने भगवान के लिए मार्ग दिया। आज भी शांत है वहां समुद्र। सेतुबंध रामेश्वर के पास जाओ तो वहां की लहरें और जगन्नाथ जी की लहरें मिलाओ, बहुत बड़ा फर्क है। आज भी भगवान का प्रताप चल रहा है। तो इसीलिए मार्गम ददौ सिंधिर्व श्रियः पते। जैसे श्रीपति मने भगवान के लिए समुद्र ने मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना जी ने श्री कृष्ण के लिए मार्ग दिया। इसी को ब्रजवासी कहते हैं, लय बसदेव चले गोकुल को, मार्ग दे गई जमुना, मैं बेदन में सुनी आई। अनोखो जायो ललना, मैं पुराणन में सुनी आई, बेदन में सुनी आई, यमुना पे सुनी आई। कड़ी बदल बदल के गाते हैं। मार्ग दे गई जमुना, मार्गम ददौ सिंधिर्व श्रियः पते। यमुना ने मार्ग दिया। तो प्रश्न यह है कि वो जो श्री कृष्ण को लेकर के, वसुदेव नंदन को लेकर के आए, वसुदेव जी अपने लाला को, तो लाला गया कहां? तो आदि पुराण में उसका उत्तर देते हैं कि यशोदा के भी लड़का पैदा हुआ था और वसुदेव के यहां भी प्रकट भय तमद्भुतम। और उस बालक को लेकर के वसुदेव जी चले।
जब यहाँ आए नंद भवन में तो एक लड़का एक लड़की दो पैदा हुए थे यशोदा से। अंशी भगवान श्री कृष्ण हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वसुदेव नंदन अंशी के अंश हैं। अंशी साक्षात भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन है। अंश आकर के अंशी में लीन हो गया। वसुदेव नंदन आकर के नंद नंदन में लीन हो गए। इसलिए एक ही रहा कृष्ण, दो नहीं रहे। और कन्या जो पैदा हुई उसी को लेकर के वसुदेव जी गए हैं। बाकी तो सब जानते ही हैं। कन्या को कंस ने पांव पकड़ करके पछाड़ा शिला पर। कि ये मर जाए। वो हाथ से उड़ गई ऊपर आकाश में। और आकाश में जाके बोली किम मया हतया मंद। अरे मुझे मारने से क्या होगा। जातः खलु तवांतकृत। तेरा काल तो कहीं पैदा हो चुका है। हैं? दस चार बारह। किम मया हतया। हत माने मारने से मुझे क्या होगा। हे मूर्ख। जाता खलु तवांतकृत। पैदा हो चुका है तेरा काल तो। कहां पैदा हुआ। यत्र क्व। नाम नहीं बताया कि नंद के घर पैदा हुआ है। यह भी प्रमाण है कि नंद का आत्मज पैदा हुआ। पूर्व शत्रु तेरे पूर्व जन्म का शत्रु है। मां हिंसी कृपणाद वृथा। और बच्चों की हिंसा क्यों करता है तू। ऐसा बोल करके वो देवी माया भगवती चली गई। और उसके बहुत से नाम स्थान बने इस पृथ्वी पर। अनेक स्थान बने। निकेत बने। जितने भी देवी धाम हैं भारतवर्ष में बहुत से देवियों का धाम है। सब उसी कृष्णानुजा के अंश हैं। कहीं भी कोई देवी धाम है उसी का अंश है। जब वो ऐसा कह के चली गई तो कंस बड़ा आश्चर्य में हुआ। और फिर आगे वो जाते हैं वहां पर। और यशोदा की शैया पर लिटा आए थे।
देवक्या शयनेन यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम 10:3-52। देवकी के शैया पर उस लड़की को सुला दिया। और जो हथकड़ी बेड़ी उनके खुल गई थी वो फिर से बंद हो गई अपने आप, पूर्ववद। तो प्रश्न यह है कि यशोदा जी को पता नहीं पड़ा था क्या कि उनके लड़का लड़की दो पैदा हुए हैं? तो ये भी बात भागवत कह रही है 10:3-53 में। यशोदा जी जो नंद की पत्नी थी, योग माया की शक्ति से वो अचेतन अवस्था में उनके बच्चा पैदा हुआ था। जातम परम अबुध्यत, केवल उनको इतना पता पड़ा कि हमारे गर्भ से कुछ निकला है। न तल्लिंगम, लड़की है कि लड़का है, एक है कि दो है, कुछ नहीं पता। परिश्रांता, बहुत परिश्रम हुआ था उनको। और निद्रया अपगत स्मृति, नींद ऐसी आ गई थी योग माया की लीला से, उनको याद नहीं रहा क्या हुआ। बस कुछ हुआ है, इसलिए उन्होंने न कोई चर्चा किया न कोई बात का। बस चर्चा यही चली कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने 10:5-1 कि नंद के आनंद हो गया है, आत्मज लड़का पैदा हुआ है। कैसा लड़का? आह्लाद है, आनंद रूप है। और नंदोत्सव शुरू हो गया। ये थोड़े में हमने बताया कि सारे संसार में ये बात चल रही है, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने, इसके आधार पर चल रही है। और भी इसके कई प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है, जब 14वें अध्याय में उन्होंने स्तुति किया है गोपाल जी की, तो वहां भी यही बात कहा है 10:14-1 नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय। कृष्ण की स्तुति किया है। और यहां पर उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। अभ्र वपुषे, नीले हैं बादल की तरह, तड़ित बिजली की तरह, अंबर मने कपड़ा है पीतांबर, गुंजा माला है, अवतंस कानों में कुंडल है, परिपिच्छल मयूर पंख है सामने, वन्य सृजे बनमाला है, और कबल मने कौर है, हाथ में दही भात माखन इत्यादि का।
गोपाल हैं, वे लठिया जरूर रखते हैं, विषाण सींगी रखते हैं, और वेणु वंशी हैं हाथ में। लक्ष्मण श्रिय, बड़ी शोभा है। मृदुपदे, बड़े कोमल चरण हैं। और पशुपांगज शब्द कहा है। पशुप हैं नंद बाबा, पशुओं के पालन करने वाले, उनके अंगज पुत्र हैं। अंगज माने उन्हीं के शरीर से भगवान उत्पन्न हुए हैं। ये कहीं से लाए वाए नहीं गए हैं। बसदेव जी कहीं से लाए नहीं हैं। नंद बाबा के अंगज पुत्र हैं। इस तरह से कई जगह लिखा है। इन प्रमाणों से लगता है भागवत में भी स्पष्ट बात कही गई है। और अधिक स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी लीला करना है, कंस को पता नहीं रहे, न सीधे कंस आके धावा बोलता। और शंका में था कि ये असुर भेजो, ऐसे मारें ऐसा मारें। एक एक का सब असुरों को मारते गए श्याम सुंदर। ये स्पष्ट नहीं हुआ, इसीलिए लीला चलती रही। पूतना आई, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, व्योमासुर आया। ये सब एक एक करके कंस भेजता रहा। स्पष्ट उसको एक नहीं पता था कि ये वही लड़का है, 8वां गर्भ देवी का, जो मेरा काल है, जिसके बारे में आकाशवाणी भई थी। अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुध। आकाशवाणी में कहा था, जिस देवकी को तू ले जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुझे मार डालेगा। यह स्पष्ट नहीं था। यद्यप देवी ने कह दिया था, उत्पन्न हो चुका है तेरा काल। यत्र क्व, जहां कहीं पैदा हो चुका है। देवी छिपा गई। और यत्र क्व कह करके नंदगृह नहीं कहा। इसीलिए लीला चलती रही। कागासुर आया, व्योमासुर आया, एक एक करके आते गए और भगवान अपने शक्ति को प्रकट करते रहे धीरे धीरे। 6 दिन के थे जब ही पूतनाई सब असुरों को संहार किया भगवान ने, लेकिन अस्त्र नहीं लिया ब्रज में। अस्त्र अगर ले लेते तो बाल लीला नहीं चलती, मधुर लीला नहीं चलती, ऐश्वर्य लीला हो जाती।
इसीलिए नागरीदास जी ने लिखा है, हमारा कृष्ण जो ब्रज का है वो केवल 2 भुजा वाला है। हमारो मुरली बारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम। बिना मुरली बनमाला और मयूर चंद्रिका के हम कृष्ण को नहीं पहचानते। द्वारका के कृष्ण पर ये तीनों चीजें नहीं हैं। बनमाला नहीं, वहां तो मणिमाला है, राजा है। मयूर चंद्रिका नहीं है, वहां किरीट है, स्वर्ण मुकुट। मुरली नहीं है, वहां चक्र है, शंख चक्र आदि। इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं पहचानत नाम, हम पहचानते नहीं कौन कृष्ण है। ब्रज का जो कृष्ण है वो तो 2 भुजाधारी है, मुरली है, बनमाला है, बनमाला है, चंद्रिका है, मयूर चंद्रिका। हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम। गोपुरूप वृंदावनचारी, ग्वाल रूप है उसका। और यहां ब्रजजन पूर्ण काम, 8 याम ब्रजवासियों की कामना पूरी करते हैं, उनको सुख देते हैं। कहाँ रहते हैं? नंदीश्वर, गोवर्धन, गोकुल, बरसानो, विश्राम। बस इतनी जगह नाम लिया उन्होंने। नंदगांव में, गोवर्धन में, बरसाना में। और बोले कृष्ण गए तो मथुरा में भी, द्वारका में लीला किया है, लेकिन नागरी दास द्वारका मथुरा इनसो कैसो काम, इनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए गोपियां मथुरा नहीं गई, द्वारका नहीं गई, क्योंकि मधुर लीला की भूमियां यही हैं। तो यहां पशुपांग जाय शब्द जो कहा है ब्रह्मा जी ने, पुष्ट कर दिया कि नंद के अंगज पुत्र हैं। ये जो हमारे सामने खड़े हैं गोपाल जी, इसलिए गाया जाता है नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने। एक और बात है जो कोई नहीं जानता है। भगवान नरलीला करते हैं तो वहां भागवत में आता है, जेल में प्रकट भय 4 भुजा से। और यहां तुम कहते हो उन नंद के आत्मज पैदा हुआ। नरलीला में जैसे बच्चा पैदा होता है, वो बात कहां घटी? बोले वो घटी है, लेकिन वो ब्रज के रसिकों ने उस पद को देखा, गाया, लीला किया। यहां ऐसा नहीं मानते हैं, समाज में आज भी जो पद गायन होता है, नंदगांव में, बरसाने में,
उसको दाई के पद बोले जाते हैं, वो सब नहीं जानते हैं। ये उसी दिन गाए जाते हैं समाज में। दाई होती है, वो आती है बच्चा पैदा करने के समय। और जैसे भगवान नरलीला कर रहे हैं तो बच्चा पैदा होता है, तो खपरा लाती है। गर्भ से बच्चा निकला तो उसमें खपरा में स्नान कराती है। घर में तो अनेक विकार रहते हैं। दाई का पद गाया जाता है। वो केवल यहाँ नंदगांव बरसाने की समाज वाले जानते हैं, वो भी सब नहीं जानते। कितने लोग गा लेते हैं, उसका अर्थ भी नहीं जानते। बरसाने में जो पद होता है दाई का, उसमें महाशक्तियां दाई बनती हैं, लक्ष्मी आदि। भगवान नरलीला कर रहे हैं, दाई को रूप बनाए, दाई बन के आती हैं। और दाई जैसे अपना न्यौछावर लेती है तो दया रत्नों से खपरा भरा जाता है दाई का। और कहीं कहीं लिखा है रानी जी ने अपना नौलखा हार दिया उसको उतार करके, सम्मान किया। ये लीला बाहर के लोग नहीं जान सकते। ये वृंदावन ब्रज के रसिक लोगों ने ये लीला देखी है और गाई है। उन पदों को भी बाहर के नहीं जान सकते। दाई आती है और बच्चे को लेकर के स्नान कराती है। मथुरा में एक पोतरा कुंड है, शिवताल के आसपास है पोतरा कुंड। वहां कहते हैं जब देवकी से बसदेव जी के लड़का पैदा भय तो पोतरा वहीं धोया गया था। गर्भ समय का जो वस्त्र होता है, क्योंकि नरलीला में सब कुछ होता है। जैसे मनुष्य के बच्चा पैदा होता है वैसे ही होता है। हाँ, जन्मभूमि के पास है, बहुत प्राचीन है। और पोतरा कुंड इसीलिए बनाया गया, यहाँ घटना घटी वहां पर। अगर न घटती तो कंस को शंका होती और वो और ज्यादा उधम करता। तो पोतरा कुंड में देवकी जी के गर्भकालीन वस्त्र धोए गए। और यहां तो केवल खपरा लीला गाई जाती है जिसमें बालक को स्नान कराया गया। अब आखिरी बात और रह गई है
कि जब श्री कृष्ण चले गए ब्रज से तो ब्रज में कौन रहा? क्या कृष्ण नहीं रहे? बोले नहीं, कृष्ण की प्रतिज्ञा है, सौगंधिनी शिला है। पहले हमारी यात्रा जाती थी, जब हम जाते थे साथ में। अब तो हम यात्रा में जा ही नहीं पाते हैं, सवारी से जाते हैं। ये जड़खोर में है। उस शिला पर बैठ करके श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था, सौगंध खाई थी। भूतल भार उतारी हो धर धर रूप अनेक, ब्रज तज अनत न जाई हो मोय नंद बाबा की टेक। मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा, इस सौगंध खाई थी। भूतल भार उतारी हूं, पृथ्वी का भार उतारूंगा अनेक रूप धारण करके, लेकिन ब्रज को नहीं छोड़ूंगा। ब्रज तज अनत न जाई हूं मोय नंद बाबा की टेक। सौगंधनी शिला है वहां। हमने सारे ब्रज में पहले आकर के यही ढूंढा था। उस स्थल को इसी यात्रा ने प्रकट किया, कोई जानता नहीं था। गुफाएं कहाँ हैं? क्वचित वनस्पति क्रोडे गुहायाम जाभि वर्षति, 18वें अध्याय में आता है। ऐसी गुफाएं हैं जहाँ वर्षा के समय श्री कृष्ण रुकते थे, विहार करते थे, भोजन करते थे। निरेश भगवान रे में कंदमूल फलाशना। तो कहीं नहीं पता पड़ा। बहुत हमने ढूंढा, लेकिन ऐसा विश्वास था कहीं न कहीं होनी चाहिए। जड़खोर कोई जानता ही नहीं था। फिर वहां धीरे धीरे पता पड़ा जड़खोर कामना की ओर होगा। उस समय सेऊ गांव में चिकसोली की एक दो लड़कियां ब्याही थी। जब हम वहां गए थे, एक लड़की पहचान गई हमको। अरे ये तो हमारो बाबा है, चिकसोली बारो। उसने आकर के हाथ पकड़ा। हम बोले तू यहां कैसे आ गए बाबा? जब छोटी सी यात्रा थी, 100-200 लोग होंगे मुश्किल से। तो हमने बताया हम जड़खोर ढूंढ रहे हैं लाली। तो उसने कहा चल मैं बताऊं, वो तो जंगल में है। तो वो
उस समय वहां पर एक महात्मा थे, रहते थे। वो चमत्कार हमने भी देखा। वो अकेले रहते थे वहां और सैकड़ों लोग थे हमारे साथ। प्रसाद बांटने लग गए, खत्म नहीं हुआ। हाँ, फिर वो हमारे प्रेमी बन गए और उनके शरीर पूरा होने के बाद हम गए थे। हर यात्रा में वो हमारी यात्रा का सम्मान करते थे। उन्होंने बताई ये सौगंधनी शिला है। यहां कृष्ण ने सौगंध खाया था। सौगंधनी शिला के पास ही रास्ता जाता है जड़खोर से आदि बद्री को। कौन से गांव पड़ता है? पहलवाड़ा। उसी के पास से पहलवाड़ा के लिए रास्ता जाता है। पहलवाड़ा के रास्ते में भी एक दो गुफाएं मिली। फिर तो हर साल यात्रा जाने लग गई और जड़खोर के जंगलों में हम सब लोग कबड्डी खेलते थे। यहां कृष्ण ने बाल लीला किया है। तो सब लोग कबड्डी खेलते थे। याद है तुम्हें कि नहीं? हैं? हर साल खेलते थे कबड्डी कि यहां श्री कृष्ण ने ग्वाल लीला किया है। और घंटों वहां हम लोग घूमते थे। यात्रा सब आनंद लेती थी। हैं? हाँ। तो सौगंधनी शिला का इसलिए पता पड़ा। वहां एक लड़की ले गई थी, चिकसोली की थी। हाँ, ठीक कहा, नाम जानकी था। और रोटी भी खाई थी उसके यहाँ। फिर सौगंधनी शिला का पता लग गया और वो पुस्तक में भी आ गई है। सौगंधनी शिला का चित्र लिया है कि नहीं भाई? उसमें रसीली ब्रज यात्रा में है, होना चाहिए। देखो, हमारे जब सब हमारा जाना बंद हुआ तब से कोई भी हमारी भी यात्रा वहां नहीं जाती है। पहले हर यात्रा हमारी जाती थी। सेऊ से घुसते थे नैन सरोवर। नैन सरोवर की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। ये अद्भुत पुस्तक बनी है, इसमें सब चीजें हैं। हाँ, सौगंधनी शिला है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रज तज अनंत न जाई हो मोए नंद बाबा की आन। प्रमाण भी इसमें दिया है। सौगंधिक पर्वत, जीव गोस्वामी जी ने वैष्णव टोकड़ी में लिखा है। ये पुस्तक भागवत का श्लोक भी दिया है गुफाओं का। ये क्या खेल हो रहा है जड़खोर की गुफाओं में। ये डोला है, उसके आगे हम चल रहे हैं।
शिला का स्पष्ट चित्र नहीं है, ऐसा कैमरा नहीं था। कैमरा वाले गए थे खींचने, बताने वाला नहीं था। हम होते तो बताते, लेकिन वो लताएं हैं, वो वन है, चर्चा है। हाँ हाँ, वो तो हमारे पीछे लिखा गया है जब हमारी यात्रा जाने लग गई। है शिला का चिन्ह है भाई, है। सौगंधनी शिला व जड़ घोर की गुफाएं। ठीक है, चलो टाइम हो गया। प्रेस वालों ने छापा नहीं नक्शा। कल चीफ मिनिस्टर अखिलेश ने घोषणा किया कि मथुरा हेरिटेज घोषित होती है। ये असंभव काम था जो हम लोग चाह रहे थे। अखबार में छापा भी उन लोगों ने। उसमें नीचे मान मंदिर वाले प्रसन्न हुए और बाबा ने कहा हम ये काम 65 साल पहले होना चाहिए था। अपने आप उन्होंने छाप दिया। इस समय वो चित्र नहीं है, मैप नहीं है, नहीं इसका इस पुस्तक के साथ अभी स्वीकृति हो जाती, सरकारी मोहर लग जाती, एक बहुत बड़ा काम हो जाता। जब से हम आए हैं कोशिश में लगे हैं कि इसके हेरिटेज घोषित हो जाए। अब मौका आया तो चित्र नहीं है, छप नहीं पाया, लेकिन छपते ही उसकी 7 कापियां जाएंगी 7 जगह ऑफिसरों के पास, स्टैंप लगवाएंगे और सारे ब्रज को उससे निश्चित सहायता मिलेगी। और जितने केस चल रहे हैं इसमें वो हमारी विजय दिलाएगा वो चित्र। इसलिए नंद के आनंद भय ये जो गाया जाता है, इसका हमने प्रमाण बताया आपको भागवत से, आदि पुराण से, कई जगह से। और ब्रज के रसिकों ने जो पदों में गाया है दाई लीला, जो कोई नहीं जानता है। जय श्री राधे।